फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा का दिन है। अभी कन्फ्यूजन ये है कि शरद पूर्णिमा 16 तारीख को है या 17 तारीख को है। तिथियां विभाजित हैं, डिवाइडेड है, इसीलिए दोनों दिन मनाई जाएगी, 16 को भी और 17 को भी। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल वाली पूर्णिमा मानी जाती है। ओके, सो ये जो फुल मून है, इस दिन आप क्या करोगे और क्या क्या रिचुअल कर सकते हो। सबसे पहला, सब चीज़ों को हटा के सबसे पहले जो आता है, शरद पूर्णिमा के नाम से ही आता है कि हम खीर ज़रूर बनाते हैं उस दिन और चांद की रोशनी में रात भर के लिए छोड़ते हैं उसको। मान्यता ये है कि चांद की रोशनी उस दिन सीरियसली सिर्फ अमृत बिखेरती है और वही अमृत तत्व, वही मिराक्युलस वाइब्स जब इस खीर में आती हैं तो ये प्रसाद का फॉर्म ले लेता है और फिर ये भी अमृत तत्व बन जाता है और तब इसको हम खाते हैं सारे घर के लोग, ठीक है, सुबह। और ये हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ। तो सबसे पहले तो आप लोग भी अपने अपने घरों में शरद पूर्णिमा के दिन, चाहे वो आप 16 को कर रहे हो या 17 को कर रहे हो, दोनों दिनों ही आप चाहे तो बना सकते हैं खीर का प्रसाद। उसको आप रात भर के लिए बाहर चांद की रोशनी में छोड़ें, अच्छे से ढक दें पतले कपड़े से, या फिर कोई ग्लास लिड लगाएं कि ताकि वो जो रोशनी आ रही है चांद की वो छन के अंदर जा पाए। ठीक से कवर अप करके रखें क्योंकि सारी रात इसको आपको बाहर छोड़ना है। जहाँ पे अगर किसी वजह से बादल घिरे हैं, चांद नहीं नज़र आ रहा है, तो फिर क्या करें हम? फिर नहीं रख सकते, बिल्कुल रखेंगे आप। बादल घिरे हैं तो भी वाइब्स तो है, राइट। वो जो चांद की रोशनी है, वो जो उसकी जो चमक है, उसका जो मैजिक है, वो तो पूरे के पूरे वातावरण में है। तो इसको आप ज़रूर रखेंगे। आप चाहें तो अपने घर में विंडो के पास भी इसको रख के छोड़ सकते हैं, तब भी सेम ही इफ़ेक्ट है। ओके और फिर अगले दिन आप लोग सारे पूरे परिवार के लोग आप मिल करके इसको खाएं। हेल्प मिलेगी आपके हेल्थ बेनिफिट्स में। साथ में होता क्या है, जब हम बड़े डिप्रेशन में या फिर परिवार का कोई मेंबर है जो हमेशा टेंशन में रहता है, परेशान है, अंदर से शांति नहीं है, जब इस तरह की चीज़ों का जब हम सेवन करते हैं तो हमें अंदरूनी एक शांति मिलती है, मन शांत होता है। और मन शांत है ना, तो फिर इसके बाद तो हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी और हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, राइट। इसीलिए ये रेमेडी तो करनी ही करनी है। अब आते हैं यहाँ पे अपनी विशेस के लिए क्या कर सकते हैं हम अलग से। जिस पल आप खीर का प्रसाद बना करके बाहर इस तरह से रख रहे हैं, आप चाहें तो एक प्लेन पेपर पे आप अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिखिए, एनर्जी सर्कल बना करके। एनर्जी सर्कल कैसे बनाते हैं हम? एक सर्कल बनाएंगे आप जिसमें कोई कट्स नहीं होने चाहिए, मतलब एडजेस बहुत अच्छे से बंद हो जाने चाहिए। ओके, ब्लू कलर का सर्कल बनाइए, सर्कल के अंदर अपनी विश लिखिए प्रेजेंट टेंस में। ओके, स्विच वर्ड जो आप इसके अंदर लिखेंगे वो होगा वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ओके, फुल मून पे हम जानते हैं वुल्फ एक ऐसी एनिमल स्पिरिट है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी विशेस के लिए उनसे प्रे कर सकते हैं, मांग सकते हैं या फिर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। सबसे पहले सर्कल के अंदर पेपर लेंगे, प्लेन बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ लिखेंगे कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा। उसके नीचे अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिखिए, एक अनेक जितनी भी लिखिए। ओके, सो कम से कम 3 विशेस आप ज़रूर लिखें एक एनर्जी सर्कल के अंदर। अगर 3 नहीं है तो एक तो आप लिखोगे ही लिखोगे। ओके, 3 से ज़्यादा है तो फिर दूसरा एनर्जी सर्कल बनाइए। एक एनर्जी सर्कल में सिर्फ 3 विशेस बहुत है। उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो, उसको रिपीट करो और फिर जब जहाँ ये खीर का प्रसाद रखोगे उसी खीर के बर्तन के नीचे आप अपने इस चिट को रख दें, उसके ऊपर दबा दें उसको। ओके, आप को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है पेपर को खुला रहने दें, उसी एनर्जी सर्कल में आप इस खीर को रख दें। ओके, सुबह आप इस पेपर को जला करके डिस्पोज कर दीजिए, खीर प्रसाद आप सब लोग मिलके खा लेंगे। ओके, पहली तो ये एक्टिविटी हो गई। दूसरा फुल मून से रिलेटेड है और शरद पूर्णिमा का दिन है, विष्णु सहस्त्रनाम ज़रूर कीजिए। ओके, विष्णु जी के 1000 नाम सुबह बैठ करके, सुबह या शाम को किसी भी एक टाइम पे आप एक दिया जला के बैठें और फिर उनके 1000 नामों का उच्चारण ज़रूर करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ख़त्म हो और आपकी विशेस जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो, ठीक है, उनकी कृपा मिले आपको। दूसरा ये करेंगे। तीसरा, एक बॉटल में पानी भरेंगे, पानी को अपनी विश से अफर्म करेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे और फिर चाहे तो अपनी विशेस लिख करके उस बॉटल पे पेस्ट कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में और उसको रात भर के लिए बाहर छोड़िए चांद की रोशनी में। फिर आप उस पानी को अगले दिन घूट घूट करके पी सकते हैं।
ओके सो ये मून वाटर ही है ऑलमोस्ट, इसी को ही आपने पी करके अपनी विशेस मैनिफेस्ट करनी है। मैजिक बॉक्सेस आप सबके रेडी हैं, बहुत पहले से आप लोग बनाते चले आ रहे हैं। जिन लोगों के पास भी मैजिक बॉक्सेस हैं वो सब शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में अपने अपने मैजिक बॉक्सेस को रखेंगे चार्ज होने के लिए। क्रिस्टल्स अपने चांद की रोशनी में रख सकते हैं एनर्जाइज करने के लिए, और फिर अगले दिन वापस से पहनिए उसको। ओके इसके अलावा और क्या करेंगे, पूर्णिमा की रात है, शरद पूर्णिमा की रात है, यूनिवर्स को लेटर लिखिए अपनी विशेस के लिए। लेटर लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन टेक्निक मैंने दी है इस महीने के लिए, काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने मंथ के स्टार्टिंग में ही डिक्लेरेशन करा है इस महीने के लिए, उन्होंने अपनी विशेस मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी है, सक्सेस स्टोरीज भी आनी शुरू हो गई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए पूर्णिमा बहुत अच्छा होता है। सो ये पूर्णिमा का दिन है, प्लीज़ लिखिए, ब्लू पेन इस्तेमाल कीजिए, हो सके तो डिक्लेरेशन की वीडियो एक बार देख लीजिए चैनल पे, आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस तरह से लिखना है, और फिर अपनी अपने विशेस के लिए डिक्लेरेशन टेक्निक ज़रूर अप्लाई करिए अपनी लाइफ के लिए पूरी। ओके इसके साथ आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ के साथ मेडिटेशन करेंगे। ये मेडिटेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है। साथ में आप लोग एक काम और करेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन है, शरद पूर्णिमा का नाम ही लेते सब कुछ वाइट वाइट सा लगता है, बिल्कुल शीतल ठंडा ठंडा सा। ओके सो क्योंकि सब कुछ ठंडक में जा रहा है, शांति वाला टाइम है, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। एक टाइम पे बैठे मेडिटेट करें, अपनी विशेस के लिए भी मेडिटेट करें। ओके विशेस को भी देखने की कोशिश करें, विजुअलाइज करें। गोल्डन मिनट ज़रूर यूज़ करेंगे। गोल्डन मिनट की पूरी मैंने डिटेल बना करके पूरे मंथ का अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, आप प्लीज़ उस शॉर्ट्स को देखिए। गोल्डन मिनट फॉर ये अक्टूबर डालिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप गोल्डन मिनट लेंगे एंड गोल्डन मिनट यूज़ करेंगे। ठीक है, साथ में इसके क्योंकि शरद पूर्णिमा है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और क्या कर सकते हैं हम, डेफिनेटली आप आराम से बैठ करके अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू करेंगे। 222 की टेक्निक लगाइए, अभी 222 टेक्निक बहुत पावरफुल है। सो पूर्णिमा क्योंकि 2 दिन है, एक 16 दूसरा 17, तो 16-17 दोनों दिन मिला करके आपकी 222 टेक्निक कंप्लीट हो सकती है बहुत इफेक्टिवली। अपनी किसी भी एक डेस्परेट विश को सिलेक्ट करो, प्रेजेंट टेंस में उसको एक लाइन में ड्राफ्ट करो। ओके ड्राफ्ट करने के बाद उस लाइन को आप लिखना शुरू करें। सिंपल आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ प्रीफिक्स नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो आई एम श्योर, जो मैंने अभी बोला है कुछ दिन पहले ही वीडियो में अपलोड किया था कि आई एम श्योर एक मेथड है जिसको यूज़ करके अगर आप अफर्मेशन देते हैं जल्दी से वो मैनिफेस्ट होता है। वैसे ही आप यहाँ पे भी ये जो 222 टेक्निक आप लगाओगे 16th और 17th को इंक्लूड करके 2 दिनों में आपकी 222 टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी मैनिफेस्टेशन की। अगर कोई और स्क्रिप्टिंग की टेक्निक कर रहे हैं तो क्या आप 222 कर सकते हो? जी हाँ, तब भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के डिवाइन डेज तो रोज़ नहीं आते ना, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ही आते हैं। इसलिए प्लीज़ अभी 16-17 2 दिनों में वैसे भी विभाजित हो गया है तो अच्छी बात है, इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे हम। 16-17 को 222 टेक्निक करेंगे, 2 पेपर्स बना लीजिए, 1 से 22 तक की नंबरिंग कर लीजिए, अपनी अफर्मेशन को, अपनी विश को अफर्मेशन में तब्दील करिए, प्रेजेंट टेंस में बोलिए उसको। लाइक सिंपल, अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव दिस जॉब, थैंक यू यूनिवर्स। ओके आई एम श्योर मुझे ये जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद। इस तरह से करके आप अपनी लाइन ड्राफ्ट कीजिए और इसी लाइन को 22 बार लिखिए। ब्लू कलर का पेन इस्तेमाल करो या रेड कलर का, रेड ब्लू में से एक कलर आप सेलेक्ट कर लो। उसी पेन से आपको 22 टाइम पहले दिन लिखना है 16th को, 22 टाइम्स सेकेंड डे लिखना है 17th को। ओके 16-17 को जब आपने ये 2 पेपर्स रेडी कर लिए, इसके बाद आप इसको 17th को ही आप लिखने के बाद बेशक से शाम तक आप दोनों पेपर्स जला के यूनिवर्स में रिलीज कर दो। ओके पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लीज़ ज़रूर करें आप ये, ठीक है। इसके अलावा आप लोग और क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन में है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 16th को मिस कर चुके हैं, तो क्या 17-18 कर सकते हैं? पूर्णिमा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। तो इसलिए पूर्णिमा वाले दिन अगर 17 भी आप स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ करो। नहीं तो अगर आप ये पूर्णिमा के बाद ये वीडियो देख रहे हो और तब भी आप 222 टेक्निक करना चाहते हो तो प्लीज़ स्टार्ट करो। 222 काफ़ी इफेक्टिव है। ओके सो ये टेक्निक आपने करनी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। पूर्णिमा के आसपास इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, या तो काफ़ी डिप्रेस फील होता है, नहीं तो काफ़ी हैप्पी भी फील करते हैं लोग। ओके जैसा भी इमोशन हो कंट्रोल में रहिए, सेल्फ लव हाई करिए। हनी रिचुअल कर सकते हो आप लोग सेल्फ लव के लिए।
ओके, पूर्णिमा, ये शरद पूर्णिमा अपने लिए अपने आप को रिजुवेनेट करें। कुछ भी स्किन रूटीन करो अपना, राइट, अपने लिए कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो, कुछ गुनगुनाओ, ठीक है। जो स्विच वर्ड मैंने दिया हुआ था, जो आप लोगों के कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करके डिवाइन से ब्लेसिंग लेता है, वो स्विच वर्ड ज़रूर आप लोग चैंट करें। और वो सिंपल सा स्विच वर्ड था, कंसिडर डिवाइन ग्रेस। ओके, वो स्विच वर्ड कंसिडर डिवाइन ग्रेस, कंसिडर डिवाइन ग्रेस बोलते रहो, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव रहना है इस शरद पूर्णिमा पे। अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस के लिए आपको काम करना है। ये महीना काफ़ी अच्छा है, सारे फेस्टिव सीजन्स हैं अभी इस महीने में, तो अपना सेल्फ लव सुपर हाई रखना है। और हर थोड़े दिन में कोई ना कोई डिवाइन डे है, वो सारे डिवाइन डेज यूज़ करने हैं। वन टाइम एक्टिविटीज़ जो भी दे रही हूँ वो सारे करने हैं, ताकि आपकी लाइफ में हमेशा अबांडेंस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, हैप्पीनेस रहे, मैनिफेस्टेशन बहुत आसान रहे आपके लिए, कुछ भी चीज़ आसानी से मैनिफेस्ट कर पाए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।